इसके बाद भगवान कहते हैं अब मेरी और लीला है जिसके लिए मैं इधर आया। और गोपी आप इस तरीका से आपने मेरा मार्ग रोक कर ही ठीक नहीं किया। मैं तो आपकी याद के सहारे से उसको संजोकर अपने हृदय में ले जा रहा था, लेकिन तुमने तो एक ऐसी शब्द कह दिया भगवान ने, देखना, और गोपियों को चुप गया। भगवान कहते गोपियों तुम तो प्रेम को जानती नहीं हो। क्या मतलब? जो सच्चा प्रेम करता है वो प्रेमी को बाध्य नहीं करता। तुमने मेरा मार्ग रोक ठीक नहीं किया। अच्छा, हम प्रेम नहीं करती, हम तुम्हारे कार्य में बाधक हैं? तो सुनो, यहां से मथुरा ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन हम तुमसे मिलने नहीं आएंगे। मथुरा वृंदावन की दूरी कुल 6 किलोमीटर, चाहे तो 10 चक्कर लगा दे दिन में। पर एक बात ऐसी चुप गई, बोले श्याम तेरी गर्ज पड़े तो तू आ जाना, अब हम नहीं आएंगे, तुझे आना पड़ेगा। यही तो भक्तों की विशेषता है। सबरी ने राम को नहीं खोजा, राम पूछते हुए सबरी के यहाँ गए। भक्त भगवान को नहीं खोजता, भगवान खोज लेते कि मेरा कहाँ है, पूछते पूछते उधर चले जाते। आज गोपियां कहती तुमने ठीक नहीं किया। ठीक है, तुम्हारी बाट तो देखेंगी, पर अब हम तुम्हें बाध्य करने नहीं आई हैं श्याम। सब हट गए, चले गए, रथ में बैठकर चले गए। गोपियां बस देखती, एक टक ऐसे मुझे से मुख से देख रही है, कैसा निर्मोही है ये। खड़ी रही जब तक रथ दिख रहा है। ऐसी हालत उनकी सच्चे प्रेम की स्तुति। महाराज इधर से महाराज नंद बाबा ग्वाल वालों के साथ मथुरापुरी पहुंचते। कंस ने पहले तो भव्य स्वागत किया, लेकिन इसने एक व्यवस्था कर रखी थी। इसने कहा एक महावत से, बोले कुबलिया बीर नाम के हाथी को मदिरापान करा देना और इससे इन दोनों को कुचलवा देना। अगर बच जाएंगे तो मेरे पास 5 मल्ल हैं, मुष्टिक, चारूढ़, कूट, सल, दोसल, उनसे मरवा दूंगा। ये बचने नहीं पाए, बस मथुरा के अंदर प्रवेश कर जाए। और ऐसा हो गया। तो भीतर आ गए, सबके सब ग्वालवाल भी संग आ गए। तो ग्वालवाल आ गए, मधुमंगल सबल तो श्री रामा। अब तो बड़ा आनंद सा हुआ मथुरापुरी में। अब ग्वालवाल बोले, देखिए ग्वालवाल बोले कन्हैया, बोले हाँ, अरे भले आदमी, तेरे मामा की नगरी है ये, ऐसो करे हमें घुमा के दिखाए देने। बोले बाबा तो पूछ लूं। बाबा के पास आए, बोले बाबा, बोले हाँ। ये ग्वालवाल यूं कह रहे हैं मामा की नगरी दिखाई दे हमें, तो मैं इन्हें दिखा लाऊं। देख ऐसे ही राम जी ने कहा था विश्वामित्र से, जब जनकपुर के लिए जनकपुर में गए थे तो कहा था लखन हृदय लालसा विशेषी, और जाए जनकपुर आयो देखी। अगर आप आदेश कर दे हे गुरुदेव तो मैं जनकपुर दिखा लाऊं कहीं ना कहीं। अब सोचियो दिखाए के तो गुलाब को जाने देखो हो। अब हम कहने लगे काऊ थे, चलो जी चलो तुम्हें घसिया गड़ी घुमाए लामे, जंगल में घुमाए लामे, रास्ते में दिखाए लामे लगे। दिखाए के तो जब लाएंगे जब हमें गली की पता होगी, वो गली की नहीं पता। बाद में आए इधर बाकी बाद में हमें क्या पता कौन सी गली है। तो कहने का भाव, इसका मतलब विश्वामित्र जान गए थे। क्या जाने? उन्होंने कहा तुम दिखाने नहीं जा रहे, लक्ष्मण को दिखाने के लिए नहीं, बोलो दर्शन देने जा रहे। जाए देख आयो नगर सुख निधान दो भाई, करऊ सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखा। राम मैं जान गया तुम लक्ष्मण को दिखाने के लिए नहीं, नगर वासियों को, जो वहां की युवतियां हैं, जो भक्तिमती हैं, उनको दर्शन देने जा रहे हैं।
क्योंकि वाज यज्ञ में सभी थोड़ी आ जाएंगे। यज्ञ में तो वही आएंगे जिन्हें निमंत्रण दिया है, लेकिन जो देवियां थी उन्हें दर्शन देने के लिए राम स्वयं गए। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं बाबा आप आदेश करो तो मैं नगरी दिखा लाऊं गल वालों ने। बोल नहीं तू नहीं जाएगा, मुझे पता है तेरी आदत कैसी है, तू बड़ा शरारती है। बाबा मैं कोई शरारत नहीं करूंगा, दाऊ भैया मेरे संग है। अच्छा ठीक है तो जाओ। अब देखिए चल दिए। अब पहुंचे उधर क्या हुआ, एक नई घटना घटती है। कहते हैं कि कंस को जो धोबियो कपड़ा धोरो, बड़े सुंदर कपड़ा सूख रहे सा, राजा महाराजन के तो निराले कपड़ा हो। अब ब्रजवासी तो बड़े सीधे साधे बेचारे। भगवान जब ब्रज में रहे ना, भगवान ने कभी भी सिले हुए कपड़े नहीं पहने। चार काम नहीं किए थे कन्हैया ने जब ब्रज में रहे थे। कौन से? भगवान ने एक तो सिले हुए कपड़े नहीं पहने, दूसरे चरण पादुकाएं नहीं पहनी, नंगे पैर रहे थे। इसीलिए विदेशी इधर आकर ब्रज में लोट लगाते हैं और कहते हैं शायद कोई कण ऐसा हो जो कन्हैया के चरणों से लगा हो, वो हमारे शरीर से लग जाए, हम तर जाए। ऐसे वो तो विदेशी हैं। इस्कान मंदिर बनाया रखा है, जगह जगह इस्कान मंदिर बने हुए। गीता गिफ्ट दान करते हैं, भगवत गीता दोनों दान करते हैं। राधे 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 ऐसे मंत्र जपते हैं, हरे राम हरे कृष्णा हे प्रभु जी ऐसे बोलेंगे। देखो ना, यानी विदेशी हमारी संस्कृति हमारे इष्ट के लिए समर्पित है और हम लोग इसे ढोंग बताते हैं। अपने हमें विश्वास नहीं है, उन लोगों को विश्वास है। सारी संस्कृति चोटी रखते हैं, तिलक लगाते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं। ऐसे हमारी संस्कृति पर मरते जीते हैं वो, और हमारा यहाँ जन्म हुआ है, सारी बात हमारी इधर। हम लोगों को इतना भाव नहीं है जितना उन लोगों का है। पर चलो अब तो ग्वाल वाल बोले कन्हैया, बोले हाँ देखियो कि कैसे सुंदर सुंदर कपड़ा टंग रहे हैं। हमारे तो फटे कपड़ा, भले आदमी यहाँ उत्सव होगा, राजा महाराजन की बात है, ये तो मामा लगे कंस। बोले हाँ तो या तेनो कहते नौकर थे, महाराज तेरे मामा को नौकरी तो हो गए। बोले हाँ नौकर है, ये तो कपड़े धोता है, धोबी है। तो या तेनो कहते एक जोड़ी कपड़ा दे दे, हम एक जोड़ी पहन ले, फिर बाद में उतार जाएंगे। देखिए भगवान ने बड़े नम्र भाव दे गई, भैया ओ धोबी मामा, वो जाकर राजा मामा वही सब मामा। बोले हाँ ओ हमारे ग्वालवाल जो कह रहे हैं एक एक कपड़ा दे दे, एक जोड़ी कपड़ा पहन ले, यज्ञ की बात है, राज में जाएंगे हम। सो कंस को धोबियो कोई ऐसी थोड़ी हो। बोले ग्वाल वालों मूर्ख हो, ये राजा महाराजाओं के कपड़े हमारे मोह है न पैरे पे कछु तो कही होगी। यानी विचार करियो, विशेष बात है। आईएएस का नौकर कोई बालक एसडीएम हो, डीएम हो, और वहां को चपरासी हो कोई, तो जो बालक डीएम एसडीएम है को बहुत सौम्य स्वभाव का मिलेगा, बड़ा कोमल, और वहां को चपरासी है का है, वहां के भाव देखो क्या है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो, किससे मिलना है? तो साहब से अरे यहाँ नहीं है, साहब से मिलना है, चले आते हैं वहां उठा के, और कदाचित उन्हें पता चल जाए कैसे। कहने का भाव है जो जितने बड़े होते हैं उतनी नम्रता होती है, और जो छोटे पोखर होते हैं ना वो जल्दी उमड़ जाते हैं। ऐसे महाराज अब तो एकदम गुस्सा में आया। भगवान बोले भैया राजी दे दे, मत मंगल बोलो दे रहे हो कि हम अपना धोबी पाठ दिखा में दो, हमारे लाला बड़े तेरे जैसे ठीक कर दिए। अब बोलो अच्छा, अरे धूर्त ब्रजवासियों ऐसे नहीं मानोगे, वो सब पड़ी हुई बात है। राक्षस को सेवक था, भगवान की तरफ बढ़ा, भगवान एक थप्पड़ दिया, एक धरती में, एक में धरती में उसको वाल बोले मानी ना रहे हो, हमारे लाला से जिद करे, अच्छे अच्छे फिट बना दिए जाने। अब तो सबने कपड़ा पहन लिए बढ़िया बढ़िया, जाए जैसे अच्छे लगे। पर एक बात है,
छोटे छोटे ग्वाल वाल और बड़े बड़े राजन के कपड़ा सो धरती तक खिंच रहे। ग्वाल वाल बोले भैया कन्हैया, बोले हाँ कपड़ा तो चमकीले है गए पर भाई मैचिंग ना है नहीं। फिर ये ठीक करवाए दे काबू कह के भले आदमी को जो कहेगा तन पहन लियो। अच्छा एक टेलर था उधर, कहते हैं कि उसके पास गए, उन कपड़ों को नीचे ऐसे काटा और इधर से ऐसे काटा और दो तनी सी लगा दी। ज्यादातर ब्रजवासी ऐसी तनी वाली बगलबंदी पहनते हैं, यानी वो सब खेल कहीं ना कहीं से है। चलो उसके बाद आगे चले, एक माली था सुदामा नाम का। भागवत जी में 3 सुदामा है। एक श्रीदामा उनका सखा है, बाल सखा, जिसके साथ खेला करते हैं भगवान। एक सुदामा नाम का माली है जो इधर फूलों की सजावट करता है, रोज फूल चुनता है, माला बनाता है। और एक आगे चल के सुदामा नाम का मित्र होगा जो काठियावाड़ जिले का है। महाराज अब तो सब के सब पहुंचे उधर माली के पास, तो बड़े भाव से बोले माली काका। और जब काका कहा, अच्छा एक बात है, तुम किसी गरीब से राम राम करके देखना, पैसे वाले से तो दुनिया राम राम करती है, कोई गरीब से राम राम करना। दादा राम राम, अम्मा राम राम, है कितने आशीष देंगे। लेकिन हम उधर ध्यान नहीं देते, गरीब के कर नहीं आते राम राम, ये राम राम कर मिला के क्या हो गया। लेकिन शास्त्र कहता है अभिवादन शील से नित्योपसेवनम चत्वारी यस्य वर्धते आयु विद्या यशो बलम। अपने से जो बड़े हैं उनको जो अभिवादन प्रणाम करते हैं उनकी 4 चीज बिना पैसा के बढ़ जाए। कौन सी? आयु, जो बड़ों को प्रणाम करता है वो आयुष्मान 100 वर्ष जीता है। जो अपने से बड़ों को प्रणाम करके विद्या पढ़ने जाते हैं वो विशेष विद्वान होते हैं। आयु विद्या यश, जो प्रणाम करता है उसका यश फैल जाता है, कीर्ति फैलती है। और जो बड़ों को प्रणाम करके चलते वो कहते हैं आयु विद्या यशो बलम, वो बलवान होता है। 4 चीज बढ़ जाती है उसकी। अब तो बड़े भाव से कहा, देखियो ऐसी राम जी ने कही जनकपुर में माली से, माली काका हमको गुरुजी ने फूल चुनने के लिए भेजा है, हमें फूल की आज्ञा दे दो। तो उधर माली ने कहा था भगवान मैं ही तोड़ के लाके दे दूंगा। बोले नहीं, गुरु ने आदेश दिया है इसलिए हमें आप आदेश दे दो, बस फूल तो हम स्वयं तोड़ेंगे। लेकिन सोच रहे बोले हमें तो आपको माला पहनानी ये सब करना था। बोले ये अब की नहीं, अगले जन्म में कर लेना, अगली बार मैं आऊंगा। अब की कृष्ण बन के आए, उसी माली ने सुंदर सी माला पहराई। यालियां फूल की माला पहराते हैं ठाकुर जी को, जाता था। उसके बाद आगे चले, देखना भगवान का श्रृंगार हो रहा है। एक कुब्जा नाम की देवी है, 3 जगह से टेढ़ी है, चंदन घिसा करती, अंग राग लगाया करती। महाराज कंस के लिए चंदन घिसती, लेके जा रही तो भगवान ने देखा और देखते ही बोले बातें, ओ सुंदरी। इसका मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनियो। कथाएं ऐसी मार में कहे ये वही सुपन खाती। राम जी ने इसकी तरफ देखा नहीं था, और जब नहीं देखा तो इसने कहा हे राम तुमने मेरी तरफ नहीं देखा है, मेरा फिर जन्म होगा लेकिन मैं दुनिया की तरफ नहीं देखूंगी, सब तुम्हारी चाहना थी मुझे। अब की बार ये फिर आई है तो भगवान ने पहले ही कह दिया, बोले सुंदरी। ये बात लक्ष्मण जी ने भी कहा था, सुन सुंदरी हम उनकर दासा, पराधीन नहीं मोर सुपासा है सुंदरी। सुंदर बन के आई थी ना, आज भगवान ने कहा सुंदरी हमको ये चंदन लगाओगी। कुब्जा ने देखा हमारी तरफ कोई देखता तक नहीं, बोलता तक नहीं हमसे, और ये हमको सुंदरी कह रहे हैं। जरा देखा तो बड़ी मनमोहक मूर्ति। कौन है आप? वो तो ठीक है हम बता देंगे, हम ब्रज से आए हैं, क्या आप हमें चंदन लगाओगी? तो ऐसे लिया और चंदन लगा दिया भगवान को।
जब माथे पे चंदन लगाया भगवान बड़े प्रसन्न हुए। ब्रजवासी ने लियो अपना पूरा माथा पोत लियो। आप देखिए ब्रजवासी ने सगरे माथे पोत ले। कहते हैं भगवान की झूठी प्रसादी है। अच्छा कि चंदन लगाए को तरीका है, पहले भगवान को लगाओ और भगवान को जब लगा दो तो वहां के बाद में उसी उंगली को फिर पात्र में लगाओ और पात्र में लगाने के बाद में फिर अपने लगा दो, तो वो पूरी प्रसादी कटोरी जो भी है आपका भगवान का झूठन हो गया। ऐसी भोग का तरीका है, पहले भगवान को भोग लगाओ, उस भोग को भगवान को करके थाली में रख दो, तुलसी दल रख दो, हाथ जोड़ दो, थोड़ी देर 2 मिनट निपट बंद कर दो, फिर इसके बाद में ऐसे ताली बजाओ, प्रसाद उठा लो, भोग हो गया ठाकुर जी का। ऐसे ही भगवान ने देखा, बोले इसने हमको चंदन लगाया है, सुंदर किया है, इसे भी सुंदर कर देते हैं। तो उसके अंगूठे से अंगूठे को स्पर्श किया, कमर पे हाथ रखा और थोड़ी पे रखा, ऐसे कर दिया, सुंदर बना दिया ऐसे। अब तो आगे चले, देखना आगे चल रहे हैं। तो कंस ने पहले ही कह रखा था महावत से, बोले कैसे कुचलवा देना। जैसे ही भगवान महल के दरवाजे के समीप पहुंचे, हाथी ने अपनी सूंड में दबा लिया। बस सूंड में दबाकर हाथी भींचना चाहता है, जोर से नीचे को किया, भगवान छोटे हो गए, पीछे निकल गए। महाराज भगवान ने पूंछ को पकड़ लिया, बलराम जी ने सूंड को पकड़ा, दोनों ने खींचा, धरती में मारा, प्राणांत कर दिया। दोनों दांत उखाड़ लिए, यज्ञशाला में गए, धनुष रखा था उसे तोड़ दिया। उसके बाद आ गए जहां पर 5 मल्ल उस मल्ल कीड़ा मैदान में विद्यमान थे। मल्ल कीड़ा में कूद पड़े, एक एक से युद्ध हुआ, मुष्टिक चारूढ़ से भगवान कृष्ण ने पकड़ा, बलराम ने पकड़ा, दोनों को परास्त कर दिया। क्योंकि मुष्टिक ऐसा था कि जहां एक मुष्टिका मार दो, घूसा मार दो, प्राणांत कर देता था, ऐसा बलशाली। लेकिन भगवान के सामने कोई बल नहीं चलता, ये तो संसार को बल हुआते आए रहो है, ठाकुर जी के झोरे थे। उसके बाद फिर एक एक को बलराम कृष्ण ने पकड़ा, दोनों को मार दिया। कूट सल तोसल बचे, उनको बलराम जी ने पकड़ा और दौड़कर भगवान ने कंस को पकड़ लिया सिंहासन पे। कंस कहता है मेरे अंग को मार दो इसे। अब सोच रहे, बोले जाने ये इतना बड़ो, ये वीर 5 के 5 मल्ल मार दिए, हम क्या, हमारा क्या चलता है इसके सामने, चुप हो गए। उसके बाद भगवान ने सिंहासन से नीचे खींच लिया, छाती पर बैठ गए, मुक्का बनाया और प्राणांत कर दिया। बोले बांके बिहारी लाल की। महाराज इसके बाद में बाल पकड़े, खींचते ले गए, यमुना जी तक खींच के ला के फेंक दिया मैदान में। राजा परीक्षित बोले गुरुजी एक बात समझ ना आई। बोले कहा। बोले जब कंस मर गए हो तो भगवान बाल पकड़ के गाय को खींच के ले गए, किससे क्या मिल रहा था? बोले सुखदेव भगवान कह रहे राजा परीक्षित भगवान ये दर्शा रहे हैं, अरे कंस याद कर एक दिन तेने मेरी मैया को रथ से बाल पकड़ के खींचा था। बाल पकड़ के खींचने से क्या पीड़ा होती है उसका अनुभव कर देखना। बाल पकड़ के दुशासन ने खींचा था एक देवी को, बड़ी सभा, सबका विनाश हो गया। और इस कंस ने भी देवकी को महाराज रथ से बाल पकड़ के नीचे खींचा था। तो कहते भी हैं जो पर काटे और के आपन लेट कटाए, साईं के दरबार में बदलो कहूं न जा। कहते जो पर काटे और के, जो दूसरों को कांटे बोता है ना, वो अपने लिए कांटे बो रहा है। साईं के दरबार में बदले कहूं न जा, जो किया है वो भरना पड़ेगा। तुमने अगर किसी को गाली दी है तो निश्चित गाली मिलेगी, लिख लेना। ऐसा है नहीं कि तुम गेहूं बे दे और बाद में वहां में जो मटरा काट लो। जिसने जो बोए वो जो काटेगा, जिसने लहाया बोया वो लहाया काटेगा, जिसने जो बोया है वो मिलेगा। इसलिए जो धर्म बो रहा है विचार करना, या गांव में सोच रही हो की बात है, या गांव में और फौजी ना है, रिटायर है कि ना है,
आए।